यदि यदि उन्हें कुछ हो गया ना, तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं पुत्री, तुम चिंता ना करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। गुरुदेव, हमने हर जगह ढूंढ लिया, हर संभव स्थान पर देख लिया, किंतु कच्छ का कहीं पता नहीं चला। बड़े आश्चर्य की बात है, कच्छ का कोई चिन्ह नहीं मिला। गुरुदेव, जहाँ वो गाय चरा रहा था, वहाँ से पूरे वन में कहीं भी कोई उसका चिन्ह तक नहीं मिल पाया। तुमने उसे नदी किनारे देखा? गुरुदेव, नदी के दोनों किनारों पर दूर दूर तक ढूंढा, किंतु कच्छ का कहीं कोई पता नहीं चला। न जाने उन दुष्टों ने मेरे कच्छ के साथ क्या किया होगा। पिताजी, मेरे कच्छ को कहीं से ढूंढ कर लाइए। पुत्री, अब हम अपनी योग शक्ति से कच्छ का पता लगाएंगे। हे पृथ्वी देवी, ये समस्त चराचर जगत आपके आधार पर स्थित है, अतः आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। यदि कच्छ पृथ्वी पर कहीं भी किसी भी रूप में है, तो हमें उसके ढूंढने का मार्ग बताइए। मार्ग बताइए पृथ्वी देवी, मार्ग बताइए। पीछे चलते हैं, यही हमें कच्छ तक ले जाएगा। आओ। जी। पिताजी, ये क्या हो गया? ये तो एकाएक लुप्त हो गया। पुत्री, इसके लुप्त होने का अर्थ है कच्छ यही कहीं होगा। शिष्यों, ढूंढो उसे, कच्छ को यही कहीं होना चाहिए। ढूंढो। कच्छ कहाँ? कच्छ कहाँ हो तुम? कच्छ बोलो, कच्छ। पिताजी, कच्छ तो यहाँ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। देवयानी, कच्छ यही कहीं है। हमारी योग शक्ति विफल नहीं हो सकती। हम तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें बोल नहीं होगा कच्छ। तुम जिस अवस्था में जहां कहीं भी हो, अपनी उपस्थिति का संकेत हमें दे रही होगा। बोलो कच्छ, बोलो, बोलो कच्छ, बोलो। गुरुदेव।
मैं तो आपके चरणों में ही हूँ गुरुदेव। अनर्थ हो गया बेटी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? बोलिए, कहाँ है मेरा कच? असुरों ने कच की निर्ममता से हत्या कर दी है। असुरों ने कच की निर्ममता से हत्या कर दी है और उसकी देह को जलाकर राख को मिट्टी में मिला दिया। ये जो सामने तुम राख पड़ी देख रही, ये कच्छ के देह की ही है, कच्छ के देह की ही है। ये क्या हो गया देव? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि चले जाओ यहाँ से। यहाँ आपके प्राणों को संकट है, कोई आपको जीवित नहीं देख सकता। पिताजी, इस हत्या के लिए आप भी दोषी हैं। कच्छ की मृत्यु के साथ ही हमारे आश्रम की गुरु शिष्य परंपरा भी सदा के लिए खंडित हो गई। अब लोग कहेंगे कि गुरु शुक्राचार्य अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सके। ये तो सत्य है ऋषिवर कि जब तक शिष्य गुरुकुल में है, उसके रहन सहन खान पान की व्यवस्था से लेकर उसके जीवन की सुरक्षा का उत्तरदायित्व गुरु का ही होता है। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु, किंतु उस समय मैं दुविधा में पड़ गया था। एक ओर मेरी पुत्री थी जिसे मैं प्राणों से अधिक प्यार करता था और वो हमें दोषी मान रही थी। दूसरी ओर हमारी प्रतिज्ञा कि हम अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग मात्र असुरों के प्राण बचाने के लिए ही करेंगे। और तीसरी ओर हमारे गुरुकुल की परंपरा खंडित होने का भय। दुविधा कैसी ऋषिवर? आप तो महाज्ञानी हैं। आप तो जानते ही हैं कि हर प्रतिज्ञा मोह या परंपरा से ऊपर होता है और किसी के प्राण बचाने से बड़ा कोई और धर्म नहीं होता। सत्य है प्रभु, और इसीलिए हमने प्रण लिया कि हम अपनी संजीवनी विद्या से कच्छ को पुनः जीवन दान प्रदान करेंगे। और ऐसा पहली बार हो रहा था प्रभु कि किसी देव कुल को बचाने के लिए हम अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर रहे थे। ओम जूं सह संजीवनी जीवन दायनी आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी। ओम होम जूं सह संजीवनी जीवन दायनी आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी आरोग्य वर्धनी जीवन दायनी।
मृत संजीवनी विद्या कच्छ को जीवन प्रदान करो, कच्छ को पुनः जीवन प्रदान करो, कच्छ को फिर से जीवित कर दो, जीवित कर दो संजीवनी विद्या, जीवित कर दो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याणमस्तु। पुत्री देवयानी, हमने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। अब कोई हमारी ओर उंगली नहीं उठा सकता कि शुक्राचार्य अपने शिष्य की रक्षा नहीं कर सकते। जी पिताजी। पुत्री, हम तुम्हें वचन देते हैं कि भविष्य में जब तक कच्छ हमारे संरक्षण में है, इसका कोई भी अहित नहीं कर सकता। असुरराज कालमणि, असुरराज कालमणि, गुरुदेव, आप बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं। असुरराज, तुम्हारे असुरों ने साहस कैसे किया हमारे साथ विश्वासघात करने का? हमने तुम्हें वचन दिया था कि हम किसी भी परिस्थिति में कच्छ को संजीवनी विद्या नहीं प्रदान करेंगे। फिर तुम्हारे असुरों ने हमारे शिष्य की हत्या कैसे की? क्या उन्होंने कच्छ की हत्या कर दी? अब जो हो गया गुरुदेव, उसके लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। किंतु हाँ, आप चिंता मत कीजिए। जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है, हम उन्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। गुरुदेव, अब तो क्रोध को त्याग दीजिए। उसकी आत्मा की शांति के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। असुरराज, तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अपने शिष्य को पुनः जीवित कर लिया। तुम्हें प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अपने क्या? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो जीवित हो गया? ये अनहोनी होनी कैसे हो गई? अच्छा ही तो हुआ ना गुरुदेव, अच्छा ही तो हुआ। बस, और ये सब प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है कालमणि। हम जानते हैं जो कुछ भी होता है तुम्हारी सहमति से ही होता है। सुरराज, गुरु के वचन का तुम्हारे लिए या अन्य असुरों के लिए कोई मोल नहीं है। इसलिए आज मैं असुर गुरु शुक्राचार्य असुर साम्राज्य का और असुर गुरु के पद का त्याग करता हूं। असुर साम्राज्य का और असुर गुरु के पद का त्याग। गुरुदेव, ऐसा मत कहिए। हम पूरे असुर साम्राज्य की ओर से आपसे इस अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। हम पर कृपा करें गुरुदेव। असुरराज, कृपा और क्षमा असुरों के शब्दकोश में होता ही नहीं है।
जो तुम इसका अर्थ जान सको। नहीं गुरुदेव, यदि आप हमको छोड़कर चले गए तो हम असुरों का सर्वनाश निश्चित है। आपके बिना गुरुदेव हम असुर अनाथ हो जाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कि आज के पश्चात आपकी आज्ञा के बिना कोई भी कार्य नहीं होगा। शांत हो जाओ तुम। उठो उठो। कालमणि, यदि फिर कभी तुम्हारे असुरों ने कच्छ को हानि पहुंचाने का विचार भी किया तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना तुम, समझे? एक छोटा सा कार्य भी तुम ठीक से नहीं कर सकते। हमने तुमसे कहा था कि उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए, तो फिर तुमने ऐसी मूर्खता किस तरह कर दी? किंतु महाराज, हमने तो उसके पूरे शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था और उसकी राख को भी मिट्टी में मिला दिया था असुरराज। और हमने तो इसकी कल्पना भी नहीं की थी असुरराज कि गुरुदेव उसके राख से ही जीवित कर देंगे कच्छ को। महाराज, हमें एक अवसर और दें। हम उस गज की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि गुरु शुक्राचार्य भी उसे तीनों लोकों में नहीं ढूंढ सकेंगे। परंतु ये अवसर तुम दोनों का अंतिम अवसर होगा। यदि तुम इसमें विफल रहे तो हम असुरों के हाथ से संजीवनी विद्या हमेशा के लिए चली जाएगी और हम असुरों को कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। कच्छ को शिक्षा देने में व्यस्त थे। पुत्र कच्छ, ये समस्त चराचर जगत पंच तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब के मेल से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीरा। यदि इन पंच तत्वों को सिद्ध कर लिया जाए पुत्र, तो देह की समस्त व्याधियों का सहज ही उपचार हो सकता है। मैं तुम्हें इन पंच तत्वों के मंत्र का अर्थ समझाता हूं, तुम इन्हें लिपिबद्ध करते जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जी। जब शिक्षा ग्रहण कर रहे हो तो अपना पूर्ण ध्यान लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रखो। जी गुरुदेव। ये क्या, गुरुदेव सब देखकर भी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं? मुझे तो लगता है वे कच्छ और देवयानी के प्रेम को स्वीकार कर चुके हैं। किंतु हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हम इस कच्छ को पुनः मार के भी कहीं ठिकाने लगा दे, फिर भी गुरु शुक्राचार्य अपने तंत्र मंत्र से कुछ न कुछ अवश्य ही ढूंढ लेंगे और वो फिर जीवित हो जाएगा। पिताजी, ये लीजिए। वाह,
बहुत ही स्वादिष्ट काढ़ा है। जितना स्वादिष्ट उतना ही पौष्टिक। पुत्र कच्छ, ये काढ़ा अनेक जड़ी बूटियों और स्वर्ण भस्म को पकाकर बनाया गया है। इसे ग्रहण करने से ये देह के सभी विकारों को दूर करके एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। मिल गया। कच्छ को पूरी तरह से मिटाने का उपाय मिल गया। क्या मिल गया? और कौन सा उपाय मिल गया? काढ़ा, कच्छ और काढ़ा, काढ़ा और कच्छ। कच्छ, अब तेरा सर्वनाश होगा। हम तेरे अस्तित्व को इस तरह से मिटा देंगे कि गुरुदेव भी इसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। प्रभु, हमारी चेतावनी देने के पश्चात असुर बहुत दिनों तक शांत रहे। एक लंबे समय तक उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, अपितु कच्छ के प्रति मित्रता का व्यवहार करने लगे। सिंह और शावक कभी मित्र नहीं हो सकते ऋषिवर। सिंह शावक को मारने से पहले उसके साथ क्रीड़ा करने का ढोंग करता है। आपका कथन सत्य है प्रभु, किंतु उस समय हम ये समझ नहीं पाए। असुर राज के बुलाने पर कच्छ महल में आने जाने लगा। मित्र भाव का वातावरण देखकर देवयानी के मन से भी कच्छ की असुरक्षा का भाव निकल गया। हम भी कच्छ को ज्ञान दिए जा रहे थे और कच्छ भी पूरी तन्मयता से ज्ञान ग्रहण करता जा रहा था और समय भी अपनी अबाध गति से चला जा रहा था। तो पूरी तरह साधना में लीन है। क्यों ना इसे यही समाप्त कर दे? हाँ, आज बहुत दिनों बाद अच्छा अवसर मिला है। यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसकी चिता यहीं पर लगाकर इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। इस हवन कुंड की अग्नि से प्रज्वलित कर देते हैं। अब तो कच्छ का ना ही देह मिलेगा, ना ही राख और ना ही कोई चिन्ह। चलो लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। अब इसे प्रज्वलित कर दो। अब इसे प्रज्वलित कर दो। असुरों, अब मैं पहले जैसा निर्बल नहीं रहा।
जो तुम लोग मुझे छल से मार सको। अब तक मैं इसलिए चुप था क्योंकि मुझे विद्या ग्रहण करनी थी, परंतु अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि अब गुरुदेव भी मेरे साथ हैं। तुम दुष्टों का अंत निश्चित होगा। मैं करूंगा तुम दुष्टों का अंत, मैं करूंगा। पुत्री, तुम्हारा ध्यान किधर है? माला भी ठीक से नहीं बना पा रही हो। बेटी, प्रेम एक ऐसा विचित्र सम्मोहन है जिसमें पढ़कर व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। प्रेम करना चाहिए क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई ऐसी मधुर भावना है जिसके कारण संसार का सृजन होता है। लेकिन बेटी, प्रेम को अपनी शक्ति बनाना चाहिए, दुर्बलता नहीं। जी पिताजी, परंतु मुझे सदैव एक भय लगा रहता है, न जाने कच्छ वहां ठीक भी होंगे या नहीं। मूर्ख हो तुमने क्या सोचा कि गुरुदेव की कृपा से संजीवनी विद्या प्राप्त करके उसका हमारे ऊपर प्रयोग करोगे? नहीं, अब तुम अपने अंतिम समय में यह भी जान लो कि शुक्राचार्य हमारे गुरु अवश्य हैं, किंतु गुरु के वचन पर हम उतना ही विश्वास करते हैं जितना हमें उचित लगता है, क्योंकि वे पहले भी देवताओं के हितैषी रहे हैं और देवराज इंद्र की पुत्री जयंती उनकी पत्नी रह चुकी है। और अब देवयानी और तुम्हारा संबंध यदि जुड़ गया तो हम संकट में पड़ सकते हैं। जलाकर भस्म कर दो इसकी देह को। अब इस कच्छ की भस्म का भी वो हाल करेंगे कि गुरु शुक्राचार्य तो क्या, कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा इसे, कोई भी नहीं। देवयानी, तुम्हें तो सब पता है कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है। सारे असुर भी कच्छ से प्रेम करने लगे हैं। इसीलिए मैंने कच्छ को एकांत साधना के लिए भेजा है। फिर भी पिताजी, मन तो शंकित रहता ही है। बेटी, मन में यदि प्रेम की अधिकता हो तो ऐसा ही होता है। या ये समझ लो कि ये जीवन बड़ा ही विचित्र है। इसमें कब, कहां, क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कच्छ के देह की सारी भस्म इसमें भर ली है हमने। ठीक है, इसे हमें दो और गुरु शुक्राचार्य को आमंत्रण भिजवा दो
कि हमने उन्हें अपने महल में राजभोज के लिए आमंत्रित किया है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। असुरराज कालमणि, तुम्हारा निमंत्रण मिला, परंतु अचानक इस तरह स्मरण करने का कारण? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं और गुरु के चरणों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। हम वर्षों से आपका सत्कार नहीं कर पाए क्योंकि मन बड़ा विचलित था, परंतु अब सब ठीक है, तो हमने सोचा आपका सत्कार किया जाए। इसीलिए हमने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है। आपके लिए हर प्रकार के खाद्य एवं पेय पदार्थों की व्यवस्था की है गुरुदेव। पेय पदार्थ? कालमणि, तुम्हें तो भली भांति ज्ञात है कि हम मदिरा पान नहीं करते। हम जानते हैं गुरुदेव, और आप भी जानते हैं कि आपके समक्ष ऐसी दृष्टता कभी नहीं कर सकते हम। फिर ठीक है कालमणि, हम अपने भोजन का आनंद अपने शिष्यों के साथ ही लेंगे। अवश्य गुरुदेव, आज आप भी आनंदित हो उठेंगे। हमने आपके लिए एक विशेष पेय बनाया है। इस भस्म को इस पेय में इस प्रकार पका दो कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि इसमें कच्छ के देह की राख मिली हुई है। महाराज, भोजन तैयार है। ठीक है गुरुदेव, भोजन तैयार है, कृपया चल के भोजन ग्रहण करें। अवश्य। गुरुवर, सबसे पहले आप इसे ग्रहण करें। इसे हमने दुर्लभ जड़ी बूटियों और स्वर्ण, माणिक आदि उत्तम भस्मों का काढ़ा बनाकर विशेष रूप से आपके सत्कार के लिए तैयार करवाया है। अच्छा? हाँ गुरुदेव, हम भी आप ही के शिष्य हैं। कुछ तो हम भी जानते हैं जड़ी बूटियों के बारे में। तब तो सर्वप्रथम हम इसका ही पान करेंगे। ये आपके ही शिष्य कच्छ के भस्म का काढ़ा है। अब ना तो उसे आप ढूंढ पाएंगे, ना देवता और ना ही उसकी प्रेमिका देवयानी।